सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। आज अटल जी की पुण्यतिथि है, कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती है, कृष्ण जी की जयंती भी है। रानी अवंतीबाई लोधी को भी याद कर रहे हैं। स्व अटल बिहारी वाजपेयी की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कई रूप में सदैव देश को विषयों निगाह से देखते हैं। सीएम ने टाइगर हिल की जीत की बात कही। मुश्किल हालात में अटल जी ने सेना को फ्री हैंड किया है, जिसे हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। सीएम ने कारगिल युद्ध का किया जिक्र। भगवान राम और श्री कृष्ण में 17 लाख साल का फर्क है, लेकिन दोनों के जीवन जीने की शैली अलग थे। जीवन कैसा होना चाहिए एक उदाहरण पेश किया है। 3000 से ज्यादा मंदिरों में धूमधाम देखने को मिलेगी। हमने प्रदेश भर में सभी मंत्री विधायकों को जन्माष्टमी मनाने की जिम्मेदारी दी है। अमर रहे। वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती है, भगवान कृष्ण की जयंती है, रानी अवंतीबाई लोधी जी को भी हम स्मरण कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आजादी के बाद एक राजनेता कैसा होता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण थे। मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, चिंतक, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कवि, कई रूप में अटल जी पूरे देश को सदैव एक विशेष निगाह से देखते हुए उनके जीवन को लोग समझना भी चाहते हैं। और अटल जी जिससे एक बार मिल ले तो जीवन भर कभी भूलते नहीं थे। अपनी मस्ती के लिए जाने वाले, लेकिन हिंदी को पहली बार दुनिया के सामने प्रतिष्ठापित करने वाला रोल हो, विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान की यात्रा करते हुए अपने भारत के मूल भाव को लेकर के सर्वे भवंतु केवल बोलने का नहीं, ये जीने का मंत्र है। एक नहीं कई प्रकार के। और जब वो 24 दलों को लेकर सरकार चलाते हैं तो हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी सामंजस्य कैसे बना सकते हैं, इसका उदाहरण वो देते हैं। देश को परमाणु बम की आवश्यकता है तो इतने कठिन दौर की सरकार चलते भी देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, ये उदाहरण भी वो पेश करते हैं। एक तरफ वो एक वोट से सरकार को छोड़ करके नैतिकता का संदेश भी देते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सड़क बना करके गांव, सुदूर गांव से गांव को, जो महात्मा गांधी के शब्दों में भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये उदाहरण भी वो दुनिया के सामने रखते हैं। हम कई प्रकार से उनको स्मरण करते हैं। आजाद भारत के बाद पहली बार हमारे दल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के दुनिया के सामने भाजपा का, देश का, आम समाज का मान सम्मान कैसे बढ़ा सकता है, ये उदाहरण उनके सामने से दुनिया ने देखा है। हमारे पड़ोसी के साथ टाइगर हिल पे जो अतिक्रमण करते हुए पाकिस्तान और उसके सेना ने जो नाटक किया था, यह उसके वहां जाकर के सेना को अपने सीमित दायरे के बाद भी अपनी एक इंच के जमीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये संकल्प भी उनका हिमालय की एवरेस्ट की ऊंची चोटी से ऊंचा दिखाई देता है। आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं तो हमको और गौरव होता है। वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, ग्वालियर के हैं, और ग्वालियर के साथ इसी विदिशा सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं मान के चलता अटल जी उनके जीवन के सभी पक्षों से सदैव हमको सबको प्रेरणा देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे पूर्व अध्यक्ष और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और ये पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे रविंद्र यति जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, और पुराने जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी। इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी और पूरे दल की ओर से ये जो कार्यक्रम हमने पहले ठाकरे जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि की, अब यहाँ अटल जी के बाद हम रानी अवंतीबाई लोधी के अभी जा रहे हैं। हम सब स्मरण करें ऐसे महापुरुषों को, इनके जीवन के विविध पक्षों को। और आज तो गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी हमारे सबके लिए, भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण, दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने जीवन की सभी कठिनाइयों के बीच भी जो जीवन मूल्य स्थापित करना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये पूरे देश और दुनिया को बीच आदर्श उदाहरण रखा। ऐसे गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर भी हमारी सरकार पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण पेश कर रही है। लगभग 3000 से ज्यादा मंदिरों में हमारे प्रदेश के अंदर
शासन के स्तर पर जन्माष्टमी की धूमधाम रहेगी। हमारे सारे स्वनाम धन्य, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी उससे जोड़ा है, प्रभारी मंत्रियों को भी जोड़ा है, और हम भी स्वयं सब मिल करके जन्माष्टमी का आनंद मनाएंगे, क्योंकि एक ग्रामीण बालक एक अपने जीवन की यात्रा से तमाम कठिनाइयों के बीच भी पूरा जीवन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी के नाते भी वो सबके सामने रखते हैं कि जब जब भी अवसर मिला भगवान कृष्ण को सिंहासन का, वो सिंहासन को लात मार करके समाज में जनता की ताकत जनता के पास होना चाहिए, ये प्रेरणा भी उनने दी। और इसीलिए गोपाल कृष्ण का ये जीवन भी सबके सामने है। जब वो कंस को मारते तब वो सत्ता में सत्ताधीश नहीं होते हैं, जब महाभारत में धर्म की मार्ग पे चलते हुए भीषण युद्ध में भी अपना नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो एकमात्र व्यक्ति थे जो दोनों तरफ से सर्वमान्य हो सकते थे, लेकिन वो सत्ता के बजाय धर्म की सत्ता के आधार पर युधिष्ठिर को सत्तारूढ़ कराते हैं। जब द्वारका छोड़ते हैं तो अपने बच्चे को द्वारकाधीश नहीं बनाते। ये उनके मन का जो संकल्प है वो लोकतंत्र के लिए सदैव सबको प्रेरणा देता रहेगा। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी की पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।